यस 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया सांख्यिकी वाला। अब अपन शुरू करें मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी हैं, तो वही चीजें हैं। देखो इसमें क्या है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। वृत्त क्या है? वृत्त एक निश्चित बिंदु से, नियत बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये बिंदुपथ वाली एक्सरसाइज आएगी, उसके अंदर भी है आप लोगों के। तो कहने का मतलब एक नियत बिंदु यानी एक स्थिर बिंदु ये हो गया, इससे समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का पथ क्या कहलाएगा? बिंदुपथ। अब इसके अंदर ये जो संरचना है ये कहलाती है वृत्त की परिधि, और इसका क्षेत्रफल, ये जो अंदर वाला भाग है ना, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो आप लोगों को इस एक्सरसाइज के अंदर जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसके पहले आप लोगों को ये सूत्र याद रखने पड़ेंगे। सूत्र मैंने लिख दिए हैं। वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है। आगे इसका जो यूनिट है या इसकी इकाई है वो लिखेंगे आप सेंटीमीटर, क्योंकि ये दूरी को व्यक्त करता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसकी इकाई होगी वर्ग सेंटीमीटर। इसको लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। फिर इसके बाद में आधा वृत्त। अर्धवृत्त में देखिए मेन प्रॉब्लम यहां आती है। जैसे ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का यदि मान लीजिए अपने को परिमाप ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए इसकी त्रिज्या r है, ये भी r हो गई। अब आधा वृत्त है, पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो आधी वृत्त की कितनी होगी? πr। तो πr तो ये हो गई, और ये कितने बार है r? 2 बार, तो 2r हो गया। तो कहने वाले इसका परिमाप क्या हो गया? अर्धवृत्त का परिमाप हो गया πr + 2r, ठीक है। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, पूरे वृत्त का क्या होता है? πr², उसके अंदर 2 का भाग दे दो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद में जो लास्ट है वो है आपके, अगर मान लो 2 वृत्त हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? वे वृत्त जिनका की केंद्र एक ही हो, जिनका की केंद्र क्या हो? एक ही हो। तो ये 2 वृत्त हैं, तो इनकी त्रिज्या, जैसे बाहर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है, और जो अंदर वृत्त है इसकी स्मॉल r ले लेते हैं। बाहर का जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? r, यूनिट कुछ भी हो सकती है, और अंदर वाले वृत्त की स्मॉल r ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें ये जो परिबद्ध क्षेत्र ये वाला कहलाएगा, यानी ये फुटपाथ का क्षेत्रफल या फिर परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल दोनों एक ही है, तो ये निकालना हो तो उसके लिए सूत्र लगेगा पाई ब्रैकेट में r² - r²। पहले कौन सा आएगा? कैपिटल R, तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो इस तरीके से ये आपके 5 सूत्र हैं। कौन सी एक्सरसाइज के लिए? 15.1 के लिए। अब मैं कुछ सवाल करके बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए उनको। पहला सवाल दे रखा है, देखिए इसके अंदर आप लोगों के, हाँ देखो पहला सवाल है, क्या दिया है इसके अंदर? देखिए वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, r का मान दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना अपने को? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो पहले लिखो सूत्र, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। अब आप इसको मान रख दीजिए इसके अंदर, 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7, और r का मान कितना दे रखा है? 3.5। सबसे पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएंगे, 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 5 का दिया 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, तो परिधि कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। ये तो आ गई वृत्त की परिधि। दूसरा क्या पूछा है इसने? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होता है πr²। पहले आपको सूत्र लिखना है। अब इसके बाद में मान रख दीजिए, देखो पाई का मान 22/7, r का मान दे रखा है कितना अपने को? r दे रखा है 3.5, r² है, इसका मतलब 2 बार लिखो, 3.5 गुणा 3.5। अब क्या करेंगे? देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे, इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे, लग गया। अब 7 का भाग दो, देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। फिर इसके बाद में और कुछ कट रहा है क्या? हाँ, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 का भाग दिया तो कितने आ गए? 11। अब आगे काटने की जरूरत नहीं है, देखो आपको आसान कैसे हो जाएगा। ऊपर आ गए 11, और गुणा में 35, और बटे में कितना? 10। अब आप क्या करेंगे? 35 को 11 से गुणा कर लो। देखो 35 एकम 35 का 5 हासिल 3, 35 और 3 कितने हो गए? 38, और बटे में कितना? 10। तो कहने का मतलब पॉइंट लगा दो, तो ये आगे आपके 38.5 मात्रा क्या होगा इसका? वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर।
तो ये हो गया आपका पहला सवाल। इस तरीके से आपको इसको हल करना है। सूत्र याद होंगे, आप लोग आराम से कर सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए दूसरा सवाल किस तरीके से करना है। दूसरे सवाल में आप लोगों को क्या दे रखा है वो देखो। पहले तो जो दे रखा है ना उसी का सूत्र लगा देना। क्या दे रखा है, एक वृत्त की परिधि दे रखी है 44 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। जो दे रखा है वो लिख दो, वृत्त की परिधि बराबर है कितनी, 44 मीटर। तो देखिए अपने को वृत्त की परिधि दे रखी है कितनी, 44 मीटर। तो मान लो त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर है r मीटर, ठीक है ना। अब वृत्त की परिधि का सूत्र लगाओ, 2 पाई r बराबर आपके आ गया 44, ठीक है। अब इसमें मान रखो, देखो 2 गुणा पाई की जगह क्या लिख देंगे, 22/7 और गुणा में r बराबर कितना आ गया, 44। अब क्या करना है, अपने को r का मान निकालना है, इसलिए r बराबर, देखिए ये नीचे वाली जो है हर जो है उधर जाकर के अंश में बदल जाएगा और अंश जो है वो हर में बदल जाएगा। तो कहने वाले क्या लिखेंगे, 44, 7 तो चला जाएगा ऊपर और 2 गुणा 22 आ जाएंगे नीचे, हो गया। अब आप देखिए 22 का भाग दे दो, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बताओ, ये 7 मीटर आ गया। किसका मान निकल गया, r का मान। अब इसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, पहले सूत्र लिखो, पाई r स्क्वायर, पाई का मान कितना है 22/7, r अपने पास कितनी आई 7, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 वर्ग मीटर। इस तरीके से आपका ये दूसरा सवाल हो गया। तो इसमें आप लोगों को अगर मान लीजिए यहाँ पे क्षेत्रफल दे दी तो क्षेत्रफल का सूत्र निकाल के r निकालेंगे, परिधि दे दी तो परिधि से अपन ने r निकाल ली और फिर क्षेत्रफल निकाल दिया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या है, ये तो 2 हो गए। तीसरा देखो क्या दे रखा है, तीसरा सवाल दे रखा है, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या, अब देखो अर्धवर्ताकार आ गया, मतलब r दे रखी है अपने को कितनी, 21 मीटर। तो निकालना है इसका परिमाप और क्षेत्रफल। 21 मीटर दे रखा है, क्या है ये, अर्धवर्ताकार। अब अर्धवर्त का मैंने आप लोगों को सूत्र बताया, तो पहले अपने को निकालना है इसका क्या, पहले निकालना है क्षेत्रफल और बाद में परिमाप। तो पहले लिखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का कितना होगा 1/2 पाई r स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखो 1/2 पाई का मान हो गया 22/7, r का मान कितना दे रखा है 21, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, ठीक है ना। अब आप काटिए इसको, देखो 7 × 21, फिर ये 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 11। अब 11 को 3 से करेंगे तो ये आएगा 33 और गुणा में 21, गुणा करो 21 × 3 = 63, 6 आया हासिल, 63 और 6 69, 693 वर्ग मीटर। ये तो आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब निकालना है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप, सबसे पहले तो आप लोगों को सूत्र लिखना है अर्धवृत्त का परिमाप। देखिए सूत्र क्या बताया आपको, पाई r प्लस 2r, ये इसका सूत्र है। अब आप देखिए पाई का मान कितना है 22/7 इंटू r, r का मान कितना है 21 प्लस 2 गुणा में 21। अब इसको हल करो, देखो 22 मतलब 7 का भाग दिया तो 7 × 21, अब इसको गुणा करो, देखो 22 को 3 से करेंगे तो 22 × 3 = 66 प्लस 21 दूनी 42, दोनों को जोड़ दो 8, 108। अब देखिए परिमाप है, दूरी है, इसका मतलब ये आ जाएगा मीटर में। तो इस तरीके से आप लोगों के सवाल नंबर कौन सा हो गया, तीसरा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके चौथा सवाल। अब ये अच्छा सवाल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इनमें तो क्या है, डायरेक्ट सूत्र लगा दिया और उत्तर निकाल दिए। अब इसके बाद में अगला सवाल जो है वो क्या है उसको समझो। परिधि की एक परिभाषा होती है, एक चक्कर में
निश्चित बिंदु होता है, नियत बिंदु के सापेक्ष एक चक्कर में तय की दूरी वृत्त में, उसको क्या कहते हैं, परिधि। तो यहां पर जैसे अभी आपको मैंने बताया, ये जो क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। तो यहां पर क्या दे रखा, देखो क्या है, 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो 100 चक्कर में। देखो चूंकि ये है आपकी सवाल नंबर 4, अच्छा सवाल है ये, ध्यान से देखना। 100 चक्कर में, अब पहिया कैसा है, वृत्ताकार, चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर है 88 मीटर। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए अपने को एक चक्कर की दूरी पता लग जाए किसी भी तरीके से, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसलिए एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी आएगी बताओ, 88 में किसका भाग दे देंगे, 100 का। 88 में 100 का भाग दे दिया तो ये आ गया, क्या आ गया, ये एक चक्कर की दूरी। और अभी मैंने आपको बताया एक चक्कर में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। तो यहां पर परिधि का सूत्र लगा दो, इसलिए 2 पाई आर बराबर कितना हुआ, 88 बटा में 100। अब इसमें मान रखो, देखो 2 गुणा पाई की जगह 22/7 इंटू आर बराबर कितना, 88 और बटे में कितना, 100। इसलिए आर बराबर 88 बटे में 100। अभी मैंने आपको बताया था नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, यानी 7 तो ऊपर और नीचे क्या आएगा, 2 गुणा में 22। अब इसको हल करना है। देखो 22 का भाग दो, 22 एकम 22, 22 चौक 88, ठीक है। 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, 7 दूनी कितने आ गए, 14 और बटे में 100। मतलब देखो नीचे 2 जीरो है ना, तो कहने का मतलब ये आ जाएगा 0.14। किस में दे रखा है ये, देखो मीटर में, तो ये आ जाएगी मीटर। तो इसके आंसर 2 हो सकते हैं, या तो 0.14 मीटर या फिर 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोगों के 5वां सवाल है, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है, परिधि याद करनी। तो देखो ये हो गया। इसके बाद में लास्ट सवाल आज का, देखो 5वां सवाल क्या है। इसमें आप लोगों को ऐसा सवाल मैं बता चुका हूं, अगर परिधि दे दे तो क्या करना है, परिधि वाला सूत्र लेना है। यहां पर आप लोगों को क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, ये दिया अपने को 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपने को त्रिज्या याद करनी है, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब आप पाई का मान बताओ, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। इसलिए आर स्क्वायर बराबर, देखो 7 तो चला जाएगा ऊपर, 154 गुणा में 7 और बटे में कितना आया, 22। 22 का भाग दिया, 22 सत्ते 154। देखो 7 2 बार आ रहा है, यानी 7 का वर्ग, इधर आर का वर्ग, तो आर का मान कितना आ गया बताओ, आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। आर निकल गया। अब इसके बाद में पूछा क्या इसने, इसकी परिधि ज्ञात करनी है, तो अब लिखा दो सूत्र। इसलिए वृत्त की परिधि क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर। मान रख दीजिए, 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा में 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों के 5 सवाल यानी आधे सवाल हो गए हैं, आधी आपको कल बताई जाएगी, ठीक है ना। इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।